हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसमें यह बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कोई लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ से हमें रिप्रेजेंटेशन करके सॉल्यूशन निकालना है। देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फंक्शन में अगर कभी भी पहले वाली इक्वेशंस और दूसरी वाली इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो आपस में इक्वल हो, या x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल ना हो, तो वही फंक्शन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। बट अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है बट कांस्टेंट टर्म के रेशियो इक्वल नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट होगा। पहला देखिए दिया है x + y = 5, तो आपने इसको लिखा x + y = 5, x + y - 5 = 0। फिर आपने कंपेयर किया, कंपेयर और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। कंपेयर a1x + b1y + c1 = 0। ठीक, देन a1 की वैल्यू आपको मिल गई 1, b1 की वैल्यू मिल गई 1 एंड c1 की वैल्यू मिल गई आपको -5। इसके बाद आपने दूसरी इक्वेशन लिखी 2x + 2y = 10, 2x + 2y - 10 = 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 यहां बना लीजिएगा और यहां कंपेयर करिए। कंपेयर a2x + b2y + c2 = 0। देन a2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2, b2 की वैल्यू मिल गई 2 और c2 की वैल्यू मिल गई -10। ठीक, अब आपने क्या किया, a1/a2 फाइंड किया। तो देखिए a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 1 है, 1/2। b1/b2 फाइंड किया, वो देखिए b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, 1/2। c1/c2 फाइंड किया, तो c1 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू c1 की वैल्यू है -5, c2 की वैल्यू -10, तो -5/-10, माइनस से -10 से 5 बन जाए 5, 5 × 2 = 10, 1/2। So since a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, therefore consistent। तो कैसा हो गया इक्वेशन, कंसिस्टेंट हो गया। मींस इसका कोई ना कोई आप सॉल्यूशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 में आइए और ग्राफिकली बनाना है। तो बाय इक्वेशन 1 आपने वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए x y, ठीक। अब देखिए पहली इक्वेशन देखिए, ये लिखा है x + y = 5। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ठीक, अब बाय इक्वेशन 2 आइए, बाय इक्वेशन 2। तो यहां पर देखिए आपने यहां लिखा x, यहां y। अब देखिए इक्वेशन 2 में जब आप x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो देखिए आएगा 2y = 10, y की वैल्यू 5। अब जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x = 10, x की वैल्यू 5। ठीक, अब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। आपने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y एक्सिस है, y डैश, ये ओरिजिन 1 2
देन 0,5 यहाँ पर आएगा। दूसरा बात है 5,0 यहाँ पर आएगा। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक। अब देखिए दूसरे वाले का 0,5 यहीं पर आएगा, 5,0 यहीं पर आएगा। इसका मतलब है दोनों लाइनें क्या हो गई, एक के ऊपर एक हो गई हैं, और एक के ऊपर एक मीन पैरेलल लाइन वो गलत है। कोइंसाइड लाइन है, कोइंसाइड में क्या होता है, वो एक के ऊपर एक हो जाती हैं, ओवरलैप कर रही है लाइनें। तो ओवरलैप लाइन पर क्या हो जाती हैं, देखिए कंडीशन आपने पढ़ा हुआ a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर इस तरह का कोई फंक्शन बनेगा तो कोइंसाइड लाइन होगी, मींस वो लाइनें एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो पहले वाली लाइन कौन सी थी, x + y = 5 एंड ये 2x + 2y = 10। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,5 एंड यहां पर कोऑर्डिनेट है 5,0। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों देखिए सेकंड पार्ट है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले आप पहले वाली इक्वेशन को लिखिए x - y = 8, ठीक। अब आपने लिखा x - y - 8 = 0। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करिए, कंपेयर a1x + b1y + c1 = 0 से। तो देखिए a1 की वैल्यू आपको मिल गई 1, b1 की वैल्यू मिल गई -1 एंड c1 की वैल्यू मिल गई -8। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अब देखिए सेकंड वाले लिखिए 3x - 3y = 16। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाइए और फिर इसको ऐसे लिखिए 3x - 3y - 16 = 0। कंपेयर a2x + b2y + c2 = 0। देन a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, b2 की वैल्यू मिल गई -3 और c2 की वैल्यू मिल गई -16, ठीक। अब आप a1/a2 निकालिए। देखिए a1 की वैल्यू आपको 1 मिली और a2 की वैल्यू 3 मिली, 1/3। b1/b2 निकालिए। जब b1/b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू -1 एंड b2 की वैल्यू -3, -1/-3 माइनस कैंसिल 1/3। c1/c2 निकालिए। c1/c2 मीन -8/-16, -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल 8 हो जाएगा, 8 * 16 1/2। तो सिंस a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। देखिए a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो से इक्वल आ रहा है, बट c1/c2 के रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो कैसी लाइन है, पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन है तो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखिएगा, अगर लाइन कोइंसाइड है या इंटरसेक्ट कर रही है तभी कंसिस्टेंट होगी, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगी। देख लीजिए। अब बच्चों देखिए तीसरा पार्ट लिखा है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो पहली वाली इक्वेशन को लिखा हमने 2x + y - 6 = 0, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया और हमने कंपेयर किया, कंपेयर a1x + b1y + c1 = 0 से। तो देखिए a1 की वैल्यू बेटा क्या आएगी 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड c1 की वैल्यू आएगी -6। दूसरी इक्वेशन आपने लिखी 4x - 2y - 4 = 0। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, ठीक। अब कंपेयर करिए, कंपेयर a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 4, b2 की वैल्यू आपको मिल गई -2, c2 की वैल्यू मिल गई -4, ठीक। अब आप पहले क्या निकालते थे,
a1 अपॉन a2, चलिए a1 अपॉन a2 निकालते हैं हम, तो a1 अपॉन a2 मीन्स 2/4, 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालेंगे 1/-2, 1/-2 मीन्स -1/2। हमें दोनों ही पॉइंट से ही पता चल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो तीसरे पॉइंट को निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने लिखा सिंस a1 अपॉन a2 does not equal to b1 upon b2, therefore consistent, क्योंकि ये लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्ट लाइन है, और दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगी तो कंसिस्टेंट होगा। अब बाय इक्वेशन बनाइए, बाय इक्वेशन 1 से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देखिए जिनको प्रॉब्लम हुआ करे वो आप कॉपी में पुट करके देखा करें, ताकि आपकी पॉइंट फाइंड करने में प्रॉब्लम आपको ना हो। देखिए पहली इक्वेशन में क्या लिखा है, 2x + y - 6 = 0। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 यहां पुट करेंगे तो y - 6 = 0 आएगा, y = 6 आ जाएगा। ठीक, अब अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, ठीक, तो जब 1 आपने पुट किया तो आएगा 2 -6 -4 बचेगा, उधर जाएगा तो +4 आएगा, मींस राइट साइड पे 4 आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, देन वैल्यू आ गई 2। ठीक, एंड जब 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करें, 3 2 जा 6 0। ठीक, पहली वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड हो गए ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। इक्वेशन 3 में आते हैं, सॉरी इक्वेशन सेकंड में आते हैं, तो वैल्यू पुट करना है आपको यहां पर भी। तो आपने बनाया x y, ठीक, अब आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में x = 0 पुट किया। जब 0 पुट किया तो -2y - 4 = 0, -2y = 4, y की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 4 - 4 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 पुट करेंगे तो 2 4 जा 8, देखिए प्लस का 8 - 4, प्लस का 4 बचेगा, 4 = 2y, y की वैल्यू 2। और जब आप 3 पुट करेंगे तो देखिए 3 4 जा 12, 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 2y = 8, y की वैल्यू 4। अब आपको ग्राफ बनाना है, आपने वैल्यू को देखा, x की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक गई है, तो 3 तक रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, ये x एक्सिस एंड y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 तक गई है और मिनिमम वैल्यू -2 तक गई है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये y है, -1 -2, ये y है। ठीक, अब देखिए 0,6 यहां होगा, 1,4, 1,4, ये 1 है और ये 4 है, 1,4, 2,2 यहां कहीं आएगा एंड 3,0 यहां आ जाएगा। तो ऐसे लाइन को आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए और इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3,0 2,2 1,4 एंड 0,6। अगला देखिए 0,-2 यहां आएगा, 1,0 यहां आएगा, 2,2 ये लाइन है, आप ज्वाइन करिए ऐसे, एंड 3,4, ये 3,4, ये 1,0, ये माइनस, ये 0,-2। अब देखिए ये दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2,2 पर। ये पहली वाली लाइन है, पहली वाली लाइन क्या दी हमारे पास, 2x - y -6 = 0, और दूसरी वाली लाइन थी हमारे पास 4x - 2y -4 = 0। तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 2,2।
तो आपसे कहा था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना था, देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 एंड y की वैल्यू 2, जहां पर ग्राफ क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों इसका d काट लीजिए, लिखा है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन निकालनी है 2x - 2y - 2 = 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया एंड कंपेयर किया आपने, कंपेयर a1x + b1y + c1 = 0। देन a1 की वैल्यू आपको क्या मिली 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2। ठीक, अब दूसरी लाइन आपने लिखी 4x - 4y - 5 = 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 बनाया और कंपेयर किया, कंपेयर a2x + b2y + c2 = 0 से। देन a2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 4, b2 की वैल्यू -4 एंड c2 की वैल्यू -5। ठीक, अब आप a1/a2 निकालिए। देखिए a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4, देन 2/4, 2/4 मींस कितना होता है 1/2। b1/b2 निकालिए, देन b1 की वैल्यू कितनी है -2 एंड b2 वैल्यू -4, माइनस का 2/-4, माइनस कैंसिल 1, ये 2, 1/2 निकला। c1/c2 निकालिए, -2/-5, -2/-5, माइनस कैंसिल 2/5। देखिए ध्यान से कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो जो इक्वेशन है वो हमारी इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि कैसी लाइनें हैं पैरेलल, और अगर दो पैरेलल लाइनें होंगी तो उनके बीच का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड नहीं कर सकते। कर लीजिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। किसी रेक्टेंगल गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है, इस 36 मीटर। मींस किसी गार्डन की जो पेरीमीटर है वो हाफ पेरीमीटर जो गार्डन का है वो कितना है 36 मीटर। whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर अधिक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की क्या पता करनी डायमेंशन, डायमेंशन मींस लेंथ और विड्थ। तो हमने लेट किया, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर, width of garden, width of garden इक्वल टू y मीटर। अब केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में हम देखते हैं, केस फर्स्ट पहला केस में हमसे कहा गया है whose length is 4 मीटर मोर, लेंथ कितनी है x, वो 4 मीटर मोर है किससे विड्थ से, मींस x माइनस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड में हमसे कहा गया है कि जो उसका हाफ पेरीमीटर क्या होता है x प्लस y, वो कितना है 36। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक, पर यहाँ पर हाफ आ गया देन x प्लस y इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने ग्राफिकली पढ़ रहे हैं इसलिए हम डायरेक्टली कोई मेथड अदर यूज करेंगे नहीं, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो लिखा बाय इक्वेशन 1 में देखिए हमने x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकली। देखिए x y, हमने x की वैल्यू 0 पुट, तो y की वैल्यू -4 मिली, एंड y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 4 मिलेगी, ठीक। इसके बाद
बाय इक्वेशन सेकंड में हम आते हैं। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन में। देन x एंड y, x की वैल्यू आपने 0 पुट की, देन y की वैल्यू 36 मिलेगी, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन x की वैल्यू 36 मिलेगी। मींस अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 36 आ जाए और जिनका डिफरेंस 4 आ जाए। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 16 पुट की तो y की वैल्यू में 12 मिल गई। सॉरी, x की वैल्यू अगर आप 16 पुट करेंगे तो 16 माइनस 4 12 आएगा, और अगर आप x की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऐसे क्या आ जाए, चलिए यहां नहीं बन रहा है तो 16 नहीं पुट कर सकते हम, और कुछ वैल्यू देखिए, अगर हम 10 एंड 16 पुट करें तो 36 आएगा, पर 10 और 16 नहीं आता है। और कोई वैल्यू देखिए 18, बस जस्ट 1 सेकेंड की, देखिए बच्चों, अगर हम x की वैल्यू 20 रखें, ठीक है, 16 और रखने को तो नहीं आ रहा है, 20 रखने में 16 सेपरेट कर दें तो 20 माइनस 16 4 हो जाएगा, और 20 प्लस 16 36 हो जाएगा। तो आप रफ में पुट करके देखिएगा तो 20 और 16। अब आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। आपने देखा यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 20 है और y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 36, तो हम 4 4 का लेके चलते हैं, 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको साफ फिगर बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है। अब देखिए 0, -4, इधर भी आते हैं -4, तो ये आ गया 0, -4, 4, 0 यहाँ पर कहीं आएगा, 20, 16, तो ये है 20, यहाँ 16, जो लाइन है वो इस तरह से आपकी जाएगी। ये होगा 0, -4, ये वाला पॉइंट होगा आपका 4, 0, और यहां पर कहीं पर 20, 16 होगा, 20, 16। सेकेंड वाले के लिए आते हैं, 0, 36 है, यहां पर 36, 0, देन y एक्सिस पे 36 आएगा। सपोज दैट यहां पर 36 है, आप लोग बनाएंगे तो आपको दिखेगा, एंड 20, 16 यही है। आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो यहां पर ये इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट आपका क्या होगा 20, 16। आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन साफ आएगा। तो ये पहली वाली लाइन थी x - y = 4, और दूसरी वाली लाइन आपकी थी x + y = 36। तो लेंथ आपकी हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू 20, और विड्थ जो होगी वो y के इक्वल है, और y की वैल्यू कितनी है 16। देखिए ये जो पॉइंट्स 20, 16 है, इसको रफ में पुट करिएगा, क्योंकि आप अगर हर वैल्यू को यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने लगेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके वैल्यू फाइंड पहले की है 20, 16, उसके बाद पुट किया है। इसलिए आपको रफ में पहले वैल्यू पुट कर लेना है, उसके बाद आप ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है, द गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लाइन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स टू फॉर्म इज। देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0, इसके अनदर हमको लाइनें की इक्वेशन लिखनी है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रही है इंटरसेक्टिंग लाइन को, पैरेलल लाइन को एंड कोइंसिडेंट लाइन को। देखिए आपको पहली इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। आप इसकी कंपेयर करिए, कंपेयर a1x + b1y + c1 = 0 से।
तो आपको मिलेगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू -8। ठीक, अनदर लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, अनदर लीनियर इक्वेशन अनदर लीनियर इक्वेशन क्या है आपके पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, सिंस बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट। अगर दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो आपको मालूम है क्या होगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मीन्स पहली लाइन के x कोफिशिएंट दूसरी लाइन के x कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो डज नॉट इक्वल टू होगा पहली लाइन के y के कोफिशिएंट और दूसरी लाइन के y के कोफिशिएंट के। ठीक, इसका मतलब अब आपको a1 अपॉन a2 ऐसे निकालना है कि जो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना है। इसके लिए आपने क्या कर दिया, ऐसे लिखा 2 अपॉन a2 जो कि डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3 अपॉन b2 के। तो कुछ नहीं है, आप लिख दीजिए इक्वेशन 4x प्लस या माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 अपॉन 4 1/2 होगा, और 3 अपॉन -3 1 हो जाएगा। मीन रेशियो आपस में क्या नहीं होंगे, इक्वल। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें x के कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल ना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4x - 3y प्लस 9, या x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 था, देन 2/4 1/2 आ जाएगा। ठीक, बट यहाँ पर 3 था, यहाँ भी -3 था, तो आपके पास 3 अपॉन -3 -1 आएगा, जो रेशियो आपस में इक्वल नहीं आएंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको कहा गया पैरेलल, सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल में आपको पता है कि x की कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मींस a1 अपॉन a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपॉन c2। इसका मतलब है कि 2 अपॉन a2 जो है वो 3 अपॉन b2 के तो इक्वल होना चाहिए, पर डज नॉट इक्वल टू c -8 अपॉन c2 होना चाहिए। तो चलिए हम इमेजिनेशन करते हैं, 4x प्लस 6y। तो देखिए 2 अपॉन 4 1/2, 3 अपॉन 6 1/2 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए आपको 2/4 1/2 3/6 1/2 मिला, बट -8 अपॉन 9 जो कि रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, और जब रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो कैसी लाइनें हो जाएंगी, पैरेलल लाइनें। कर लेंगे इसको भी। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखिए, आ गया है बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस क्या होता है, ओवरलैप, एक के ऊपर एक मींस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। ठीक, तो इसका मतलब है कि 2 अपॉन a2 जो इक्वल टू हो 3 अपॉन b2 के इक्वल टू हो -8 अपॉन c2। तो हमने यहाँ पर जस्ट इसका डबल कर दिया, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए 2/4 1/2 3/6 1/2 -8 अपॉन -16 1/2। तो आप अपने अनुसार और भी कुछ लाइनें लिख सकते हैं, कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines
एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेट दैट ट्रायंगुलर रीजन। देखिए आपसे कहा गया है कि दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनके आप ग्राफ बनाइए और फिर ग्राफ से ये देखिए कि वो एक ट्रायंगल का जो शेप बना रहे हैं, जो लाइनों द्वारा बना रहे हैं और एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, उस पार्ट को सेलेक्ट करिए। तो देखिए पहली इक्वेशन थी आपके पास x - y + 1 = 0। ठीक, तो आपने ग्राफ बनाने के लिए पहले पॉइंट्स निकाले थे। चलिए पॉइंट निकालते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। x y, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं x - y = -1। अब देखिए x की वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हैं तो -y = -1, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। और अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक, इसके बाद x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट करेंगे तो -y = -2 आएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और आप जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -3 देन 3 आ जाएगा। मीन्स हमने x की वैल्यू 0, -1, 1 एंड 2 पुट की। आप इसके अलावा भी आगे चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है 3x + 2y - 12 = 0। आप इसको ऐसे ले सकते हैं 3x + 2y = 12। चलिए अब हम इसके भी पॉइंट्स पुट करते हैं। हमने x की वैल्यू 0 लिखी तो 2y = 12, y की वैल्यू 6। अच्छा x, अब हम y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 3x = 12, x की वैल्यू 4। इसके बाद हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो 12 - 3 9 आएगा। चलिए 1 ना पुट करके 2 पुट करें, x की वैल्यू 2 पुट की 6 आया, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6। और आपने x की वैल्यू 2, चलिए इतनी ठीक है, ज्यादा वैल्यू की आपको जरूरत नहीं है। अब आपने x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। इसके बाद देखा आपने x एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है, 4। तो 1 2 3 4 और -1, ये ओरिजिन है। y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी 6 तक गई है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब देखिए 0,1 यहां होगा, 0,1 -1,0 यहां पर होगा, -1,0। इसके बाद 1,2, ये है 1, ये है 2, 1,2 2,3, ये है 2, ये है 3, 2,3। आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपका लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ठीक, इसके बाद आते हैं 0,6, 0,6 यहां आएगा कहीं, ये हो गया 0,6। 4,0 यहां आएगा, 4,0 एंड 2,3। देखिए मेरा, मैंने कहा आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका पॉइंट सही आएगा। थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट मेरा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मैं स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे आपका ग्राफ करेक्ट 2,3 पर कट करेगा। ग्राफ पेपर का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको ट्रायंगल बनाना था, इसका नाम आपने ए दे दिया, ये बी और ये सी। अब इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो आपका ट्रायंगल एबीसी फॉर्म हो गया। क्वेश्चन था कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई थी, इनके ग्राफ को ड्रॉ करिए, फिर उस ग्राफ से कोऑर्डिनेट फाइंड करिए उस ट्रायंगल के जो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है।